हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो चलिए आज अपन अपने क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के दो और करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। जैसा कि अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में रिलायबिलिटी और रेलेवेंस देख लिया है, तो चलिए आज अपन अंडरस्टैंडेबिलिटी से शुरू करते हैं कि अंडरस्टैंडेबिलिटी की क्वालिटी क्या होती है। तो बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जब अपन बात करते हैं कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना सिंपल और क्लियर बनाओ कि उसे यूज़र्स आसानी से समझ पाए। क्योंकि अपने यूज़र्स कौन होते हैं? ओनर, गवर्नमेंट, बैंक, क्रेडिटर्स। तो अगर अपन ने बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए तो उनको समझ कैसे आएगा? जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके 10th क्लास में इंग्लिश हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में 85 मार्क्स आए, तो अपन को अगर लिखा होगा 85 आउट ऑफ 100 तो ज़्यादा ईजिली होगा। पर अगर उसमें लिखा रहेगा परफॉर्मेंस इंडेक्स इक्वल्स टू 0.85 ऑन एकेडमिक स्केल, तो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए ईजी और सिंपल रखें जिसमें सबको समझ में आए, जो मेनली जो यूज़र्स है उनको बहुत अच्छे से समझ में आए कि उसमें क्या लिखा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। फिर कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको क्लास 10th में 80 मार्क्स मिले हैं और क्लास 11th में आपको A+ ग्रेड मिला है, तो आप इसको कंपेयर कैसे कर पाओगे? या तो अपनी टेंथ में भी अपन को 80 मिले, तो 11th में अगर आपको 85 90 मार्क्स मिले तो अपन समझ पाएंगे कि ठीक है, अपनी ग्रोथ हुई है। ऐसे ही अगर बिजनेस में एक साल में, मतलब समझ लो 2025 में अगर अपन को 50,000 का प्रॉफिट हुआ और अब 2026 में 70,000 का हुआ, तो ये अपन डिफरेंस समझ पाएंगे कि 50,000 से 70,000 में 20,000 एडिशन हुआ, मतलब अपन का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपैरेबल होना चाहिए। जब कंसिस्टेंस होगी और कंपैरेबल होगा तभी अपन उसको यूज़ कर पाएंगे अपनी ग्रोथ को मेज़र करने में। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।